दी। तो आज मैं आप लोग को दुर्गा सप्तशती के देवी महात्म्य में वर्णित 10वां अध्याय पढ़ कर के सुनाती हूँ। तो आप लोग माता का ध्यान करिए और ध्यान पूर्वक इस 10वें अध्याय को सुनिए कि माता के चरित्र के बारे में, जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी ध्यान पूर्वक सुनिए। जय माता दी, माँ हम सबका भला करे। देवी पुराण में वर्णित 10वां अध्याय दुर्गा सप्तशती का मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। जी, ध्यान करना है माता का और सुनिए। जिनके शरीर का वर्ण तपाए हुए स्वर्ण के समान है, जिनके 3 नेत्र सूर्य, चंद्र और अग्नि हैं, तथा जो अपने कर कमलों में धनुष, बाण, अंकुश, पास और शूल धारण किए हुए हैं, ऐसे अर्धचंद्राकार चंद्रमंडित मस्तक वाली शिव शक्ति स्वरूपिणी कामेश्वरी देवी का मैं हृदय से ध्यान करती हूँ। ऋषि ने कहा कि हे राजन, अपने प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु तथा संपूर्ण दानवी सेना का संहार देखकर शुंभ ने क्रोध में भरकर कहा कि दुष्टा दुर्गे, तू अपने बल पर मिथ्याभिमान न कर। तू अपने को स्वाभिमानिनी समझकर दूसरी स्त्रियों के सहारे लड़ रही है। उत्तर में देवी बोले, अरे दुष्ट, मैं नितांत अकेली ही हूँ। आंखें खोल कर देख, ये सब मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः ये सब मुझ में ही प्रविष्ट हो रही हैं। तदनंतर अंबिका देवी के शरीर में ब्रह्माणी देव सभी आदि समस्त देवियां सन्निहित हो गईं। उस समय वहां केवल अंबिका ही रह गईं। देवी ने शुंभ से कहा कि मैं अपनी विभूतियों से यहाँ अनेक रूपों में अवतरित हुई थी। अब उन सभी आकारों को मैंने अपने अंदर अंतर्हित कर लिया है। अब मैं अकेली ही तुमसे युद्ध करूंगी। तुम युद्ध के लिए दृढ़ भाव से सन्नद्ध हो जाओ। ऋषि ने कहा कि सभी उपस्थित देव दानवों के सम्मुख देवी और शुंभ में द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ। उन दोनों प्रतिद्वंदियों का युद्ध प्रखर शस्त्रों के प्रहार तथा बाण वृष्टि के कारण बहुत ही भयावह जान पड़ने लगा। देवी द्वारा प्रक्षिप्त सैकड़ों दिव्य अस्त्रों को शुंभ ने अपने अस्त्रों द्वारा काट गिराया। प्रत्युत्तर में देवी ने भी शुंभ के अस्त्रों को अपने हुंकार शब्द के उच्चारण से ही क्षण भर में ही काट दिया। तत्पश्चात उस दानव ने अपनी बाण वर्षा से देवी को आच्छादित कर दिया। उसके उत्तर में कुपित देवी ने भी उसके धनुष को खंडित कर दिया। धनुष के कटते ही शुंभ ने हाथ में शक्ति संभाल ली, किंतु देवी ने अपने चक्र चलाकर उस शक्ति को भग्न कर दिया। तब उस असुर ने सैकड़ों चंद्रमा की भांति प्रकाशित ढाल और तलवार लेकर देवी पर टूट पड़ा। उसके आते ही देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा उस द्युतिमान ढाल और तलवार को काट गिराया। उस दानव के अश्व और सारथी काल कलवित हुए। धनुष तो उसका पहले ही कट चुका था। अब तो उसने अपने हाथों में भयंकर मुदगर उठाया। उस मुदगर को भी देवी ने अपने बाणों से काट दिया कि इतना होने पर भी वह राक्षस साहस पूर्वक मुक्का बांधकर वेग से देवी की ओर लपक पड़ा। उस दैत्य ने देवी के वक्ष में मुष्टिकाघात किया। तब देवी ने भी उसकी छाती में एक थप्पड़ जमाया। देवी का थप्पड़ खाकर वह भूतल पर गिर पड़ा, किंतु वह संभलकर पुनः उठ गया। फिर वह देवी पर अकस्मात उछल पड़ा और देवी को लेकर आकाश में उड़ा। आकाश में निराधार स्थित होकर ही देवी के साथ शुंभ का युद्ध होने लगा। उनके इस युद्ध को देखकर सभी ऋषिगण आश्चर्यचकित हो उठे। दीर्घ काल तक युद्ध करने के बाद देवी ने शुंभ को घुमाकर पृथ्वी पर फेंक दिया। पृथ्वी पर पतित होते ही उठकर वह दैत्य देवी में युद्ध के लिए पुनः दौड़ पड़ा। तब देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल का आघात करके उसे भूमि पर धराशायी कर दिया। उस त्रिशूल के भीषण आघात से दानव के प्राण पखेरु उड़ गए। अंत में वह समस्त सागरों, द्वीपों, पर्वतों सहित समग्र पृथ्वी को कंपमान करता हुआ भूतल पर जा गिरा। उस दुरात्मा की मृत्यु से संपूर्ण विश्व प्रफुल्लित हो उठा। आकाश स्वच्छ दिखाई पड़ने लगा। आकाश में उल्कापात तथा उत्पात सूचक मेघ आदि सभी शांत हो गए। नदियां अपने स्वाभाविक प्रवाह से प्रवाहित होने लगी। उस महादानव के संहार से सभी देवताओं को असीम आनंद हुआ। गंधर्व आदि मधुर कंठ के गान करने लगे। अन्य गंधर्वों के साथ देवांगनाएं नृत्य करने लगी। पुनीत वायु का संचरण होने लगा एवं सूर्य की मलिनता दूर होकर प्रभा भासित होने लगी। अग्निशाला की बुझी हुई अग्नि पुनः जल उठी और संपूर्ण दिशाओं में होने वाला भीषण कोलाहल भी शांत हो गया। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित शुंभ वध नामक 10वां अध्याय समाप्त। जय माता दी।